दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अकेडमी पे। आज हम मैथ का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2 करवाएंगे। इसमें कल आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन करवाए थे। जैसे कल सूत्र था SI बराबर PRT, ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कल आपको क्वेश्चन करवाए थे। कल वाले कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यहाँ पे देखो, पहले कॉन्सेप्ट SI बराबर PRT। P क्या होता है? मूलधन। यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, या ब्याज मान लो, या दर। ये प्रतिशत में होता है हमेशा। ये T समय या टाइम। और SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। इसके बाद आता है, देखो क्या कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। अगर मिश्र धन ज्ञात करना हो, मिश्र धन A बराबर, इसको A से डिनोट करते हैं, यानी अमाउंट बोलते हैं इसको। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद ये क्या आता है? मूलधन प्लस SI। अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ दें तब हमारा पूरा अमाउंट आ जाएगा, हम कितने रुपए देंगे। हमने देखो 500 रुपये उधार लिए, हमारा 200 ब्याज मगा, तो हमने कितने रुपए चुकाए उसको? 700 रुपये। तो यही तो है, इसको यही तो बोल रहे हैं। इसको क्या लिखते हैं? मूलधन को P से डिनोट करते हैं और SI को PRT। यहाँ पे परसेंटेज लगा लो या बट्टे में 100। तो यहाँ से A बराबर P कॉमन लेंगे, यहाँ पे P 1 प्लस RT बट्टे 100, ये हो गया। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कल आपको क्वेश्चन करवाए थे, और आगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे और क्वेश्चन है। जैसे जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको और कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे। तो आज का देखो, पहला क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्षों के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर थी। यहाँ पे देखो, अब 1/4 है। 1/4 को क्या लिखेंगे? 4 और 1 5, 5/4। अब ये क्या बोल रहा है? 5 वर्षों के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्षों के प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 5/4 गुना है। तो यहाँ पे देखो P, और यहाँ पे अगर मैं A1 करूँ और ये A2। अब यहाँ से देखो, ये कितना है? ये 3 वर्ष का, और ये 5 वर्ष का। ठीक। और अब ये क्या दे रखा है? अब देखो, इसमें 5 वर्ष वाले को क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखो, ये 5 वर्ष, तो ये 3 वर्ष का गुणा है, तो यहाँ से 3 वर्ष नीचे आएगा, तो ये 5 वर्ष और ये 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष का तो कितना हो गया? यहाँ से ये 4 यूनिट हो गई, और 3 वर्ष की इतनी हो गई, ये 5 वर्ष की, यहाँ पे 5 यूनिट। तो यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? देखो, अब यहाँ पे A1 और A2 कितने का अंतर है यहाँ पे, या इसको 2 गुना करके देख लो। अगर मैं 2 यूनिट बनाऊँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो A1 और A2 क्या आ जाएगा? यहाँ से 8 यूनिट, ये 10 यूनिट। 10 यूनिट के बाद में यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। तो यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर है। तो 2 ईयर SI बराबर 2 यूनिट। ठीक। तो यहाँ पे 1 ईयर SI बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे, अगर ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो ब्याज की दर का सूत्र क्या होता है? PRT बट्टे 100 प्रतिशत, 100। तो बराबर क्या होता है? SI। अगर हमें SI1 दिया हुआ है तो यहाँ पे SI1, और R का मान हमारे पास क्या है? यहाँ पे R का भी ज्ञात हमें करना है, तो R% है। T का मान 1 ईयर, और P का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, यानी 5। तो यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5। तो 5 गुणा R गुणा 1/100, ये 1 हो ही रखा है यहाँ पे। इसके बाद देखो, ये 5 ईयर का दे रखा था, तो यहाँ पे 5 ईयर किया था, तो 5 ईयर का 5 ईयर, और P को मानते हैं 1। यहाँ पे गुणा 1, ये 1 गुणा 5।
तो यहाँ पे आ जाएगा ये आर परसेंटेज बराबर 5/100। तो यहाँ पे 1/20, तो एक कितना आ गया यहाँ पे ये 5 नीचे जाएगा, 100 ऊपर आएगा, 5 गुणा परसेंटेज, ये 20%। बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन करते हैं। 2400 रुपये समान मूलधन पर 4 वर्षों में ए और बी पे प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 है। वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें। देखो इसमें क्या बोल रखा है, 1 ईयर का ज्ञात करना है हमें, 1 ईयर का डिफरेंस बताना है, 1 ईयर का डिफरेंस बताना है। इसमें देखो आप क्या करो, अगर 2400 रुपये का मूलधन पर 4 वर्षों में ए और बी का साधारण ब्याज का अंतर, तो हमें साधारण ब्याज का अंतर 36 और ये कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का आ गया 9 यूनिट आ गई। इसके बाद उसको बोला उनके वार्षिक ब्याज दर में अंतर ज्ञात कीजिए, उनके वार्षिक ब्याज दर में। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो आर का मान हमें ज्ञात करना है, आर परसेंटेज। आर परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, SI गुणा 100/PT। तो ये कितने वर्ष का हो गया, टी वर्ष तो हमने निकाल ही लिए, तो टी तो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से SI का मान कितना आया 9, और P का मान हमारा 2400 रुपये, और गुणा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये भाग देंगे इसमें 0.375%। ये सी ऑप्शन। इसमें क्या किया, देखो यहाँ से टी कैसे हटा, अगर मैं यहाँ से ये सोल्व नहीं करता, ये 36 ही रखता है इसको, 1 ईयर का हमें देखो ब्याज का अंतर पता है 36 है, तो यहाँ पे देखो 36 रखता मैं, ये करता 36 गुणा 100, और यहाँ पे पी कितना हो गया 2400, और यहाँ पे कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 4, तो ये 4 निम 36, ये कितना हो जाता है 900। यहाँ से ये काटते हैं तो 2 जीरो तो यार 9/24। तो इसी प्रकार यही आंसर आता है 0.3437%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17 हो जाता है, तो अगले 27.5 वर्ष के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो ये एग्ज़ाम में आने वाला लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसी टाइप के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसमें समझो एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें देखो आप यहाँ पे पी करते हैं मूलधन, ये अमाउंट, और क्या दे रखा है, देखो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17। फिर आगे क्या देख रखा है यहाँ पे, अगले में 27 वर्ष बाद क्या हो जाता है 15:43। तो 15:43। अब हम क्या करें, इस मूलधन को सेम करते हैं, तो यहाँ पे देखो 9 यूनिट हो रहा है, यहाँ पे 15 यूनिट, तो इनमें से क्या मैच होता है, इन दोनों का अगर एलसीएम ले 9 और 15 का आता है 45। तो अभी इसको 45 बना ले, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 पंजो 45, 15 3 45, सेम इसी को 3 से, तो इसको क्या से 5 से, तो ये आ गया देखो यहाँ पे कितना आ गया, पी और ए, ये 45 और यहाँ पे भी 45, तो ये 17×5 = 85, और ये 43, ये कितना हो जाएगा 129। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे SI कितना हो गया, SI का मान हो गया यहाँ से 44 यूनिट। तो ये इन कितने वर्षों में, 27 वर्षों में, ये आ गया 27 वर्ष में, यानी 27 ईयर्स में। तो अब इसमें देखो 27 वर्ष का आ गया, तो अगर हम 1 वर्ष का ज्ञात करें, तो हमारा 1 ईयर का SI ज्ञात करें, तो SI 44/27.5 है यहाँ पे 0.5। तो यहाँ 27.5 का याद करें, तो ये कितना आएगा यहाँ से 1.6। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या याद करें, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यहाँ से पी का मान तो देखो 45 है, और यहाँ पे SI का मान आ गया यहाँ पे देखो, और ईयर हमने यहाँ पे 27.5 थे, इसकी निकाल ही लिया, तो यहाँ पे 1.6, यहाँ पे देखो इसको याद करेंगे PRT/100 और बराबर SI। हमें R का मान तो हमने निकाल ही लिया, यहाँ से सोल्व करके 27.5 का मान, यहाँ से SI का मान सीधा आ गया था, यानी SI/T सीधा किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.6 गुण बराबर P का मान हमारे पास कितना है 45 यूनिट, तो ये 45 गुणा R/100। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 1.6 गुणा 100/45। अब इसको क्या आ जाएगा, ये R परसेंटेज का मान आ जाएगा, R परसेंटेज यहाँ से काटेंगे इसको, ये 20 और ये 9, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा R% बराबर
32/9, तो ये 9×3 = 27, 27 और ये 5, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है और यह 5 साल बाद 4:7 हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करना। तो यहाँ से पी और ए का मान, यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 साल बाद 4:7 हो जाता है। इसको 4, ये 5 बन रहा है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो इसको भी 5 से और इसको भी 4 से। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, पी और ए का मान, ये 20 और ये 20 और ये 24 और ये 35, ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 35 अनुपात आ गया, कितना आया यहाँ से ब्याज, 11 यूनिट। 11 यूनिट कितने ईयर की है, ये 5 ईयर की है, तो यहाँ से 1 ईयर का SI क्या आ जाएगा, 1 ईयर का SI तो 11/5, तो ये 11/5 आ गया। अब क्या दे रखा है, ब्याज की दर ज्ञात करो। अब हम ब्याज की दर ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे ये आ गया 11/5, यानी देखो SI गुणा SI करेंगे यहाँ पे SI/T गुणा P और गुणा 100, ये आ जाएगा R% का मान। SI = PRT सूत्र होता है, तो हमें R% का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 11/5 गुणा 100/P का मान हमें देखा रखा है 20, तो ये 20×5 तो लगभग आएगा 11% इसका आंसर। सीधा ही आ गया 11%, ए ऑप्शन इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार आगे देखो आप, तीन राशियां x, y, z इस प्रकार है कि y अक्ष का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है और इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x, y, z में संबंध क्या है। इसमें देखो r और t का मान दोनों का तो सेम है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे। और जहाँ पे भी RT बन रहा है तो उसको सोल्व करते हैं। पहले में देखो SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, तो हम 100 तो उठाएंगे नहीं क्योंकि 100% में यहाँ से कट जाएगा, तो अब हम इसको रखेंगे। देखो R%T बराबर क्या होता है यहाँ पे SI/P, तो दूसरे में क्या होगा SI/P, तो दोनों में यहाँ पे R%T आपस में कट जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पहले में क्या दे रखा है, y अक्ष का साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे देखो y अक्ष यानी अक्ष का साधारण ब्याज, अक्ष यानी ये तो हो जाएगा P का मान और ये हो जाएगा SI। सेम इसमें भी क्या है, Z y का साधारण ब्याज है, तो हमारा संबंध क्या आएगा यहाँ से y² बराबर xz, तो ये D ऑप्शन आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y² × xz। ये कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या किया, देखो कोई भी यूनिट है SI बराबर PRT था, PRT, इसमें से इस यूनिट का मान पूछ लेगा, कभी इस यूनिट का कभी इस यूनिट का, जो यूनिट पूछ ले तो उस जो बच्चे उसको बट्टे में कर देंगे इसके। तो यही सेम किया है मैंने। और फिर क्या बोल रहा है, दोनों संबंधों का समान ब्याज में इन दोनों स्थितियों में बराबर है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब आगे, एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000, 7 वर्षों में 6750 हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी। अब इसमें P यहाँ से 6,000 और यहाँ पे कितनी हो रही है 6,750। अब यहाँ से कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी 750। अब ये कितने ईयर की है, अब ये 4 ईयर की है और ये कितनी ईयर की, ये 7 ईयर की। ये कितने ईयर का आया, ये 3 ईयर का आया। तो यहाँ से 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 1 ईयर का आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे इसको, ये आ जाएगा 250 आ गया। अब मुझे पूछा क्या है, धनराशि कितनी होगी। अब यहाँ से कितनी ईयर बढ़ा रहा हूँ, ये 4 ही है, तो इस 4 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 × 250, तो ये कितना आ जाएगा 100, 1000। तो 1000 आ गया, 6000 मेरी राशि हो रही है, 1000 मेरा ब्याज है, ये क्या आ जाएगा ब्याज की राशि। तो P मेरा मान क्या आएगा, इस 6000 में से घटाएंगे तो 5000, तो 6000 - 1000, तो ये लगभग आएगा 5000 इसका आंसर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 81,840 व 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज दर X + 2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वही राशि सव्य की 2 गुनी हो जाएगी।
अब इस क्वेश्चन में देखो 2 ईयर का हम ब्याज का याद करते हैं, 2 ईयर का। अब यहाँ से देखो ये 3 ईयर था, ये 5 ईयर, तो यहाँ से 2 ईयर का सीधा आ जाएगा 2 ईयर का SI। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 92,400 है, और इसको माइनस करेंगे 81,840। यहाँ पे 81,840, तो ये लगभग आएगा 10,560। तो ये 1 ईयर का SI कितना आ गया, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 5,280। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 5,280। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x + 2%। अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। पहले इसको बेसिक से समझा रहा हूँ, उससे समझो, उसके बाद मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से R% का मान क्या आ गया, R%, SI तो कितना आ गया 5280। हमारा P का मान कितना है, P, तो यहाँ पे P कितना मान ले, अगर हम यहाँ से ज्ञात करें P का मान, हम यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, R%। यहाँ पे x का मान यहाँ से x + 2% हो जाती है, तो वार्षिक समय की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ से पहले P का मान ज्ञात करेंगे, P, तो यार ये कितने ईयर का, 1 ईयर का। हमें 3 ईयर की राशि दे रखी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 81,840 में से घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0, ये 24, ये 6, 2, 8 और ये 15,840, तो ये लगभग आएगा 6600। इसके बाद में देखो यहाँ पे आ गया P का मान, तो ये आ गया 6600 और गुणा R%, ये R% यानी 100%। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे भाग देंगे, लगभग आएगा 8%। तो यहाँ पे अब क्या पूछा है, नेट ऑफ इनकम। यहाँ पे x का मान यानी ये आ गया, R का मान आ गया, तो R का मान कितना है 8, तो यहाँ से x का मान भी 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार नई ब्याज दर क्या आ जाएगी, यहाँ से R% x% + 2%, तो यहाँ पे 8 + 2, तो कितना आ गया 10% आ गई नई ब्याज की दर। तो अब क्या पूछा है, कितने वर्षों में वही राशि समय की 2 गुनी हो जाएगी। अब हमें P का मान दिया है, A का मान, हमारे P यानी 1 यूनिट की राशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, ये 2 यूनिट पूछा है अमाउंट, इसका ज्ञात करना है। अगर 100 माने, इसका 100 माने, इसका 100 माने, तो 100 ऐसा ही हमारा ब्याज आएगा, 100% ऐसा ही हमारा ब्याज आ गया। अब हमें टाइम पूछा है, टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका 100 यूनिट मान रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक बार P बराबर ये SI बराबर PRT/100, ये हो गया। अब यहाँ पे SI बताओ, यहाँ पे SI का मान हमारा कितना आया, 100 यूनिट आया, 100 हमारा ब्याज आ गया। P का मान हमारा 100, R का मान हमारा 10% और T का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे T का मान हमें ज्ञात करना है, तो बट्टे 100, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और 10 का इसमें भाग देंगे, तब यहाँ पे देखो 10 और ये 10, इसका 10 ईयर इसका आंसर आ जाएगा, T बराबर 10 ईयर। हम सीधा भी आपको बता सकते थे कितने वर्ष का आएगा, यहाँ से सीधा 10% का मान ज्ञात करें, इसमें 10 का भाग दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये सीधा टाइम भी हम सीधा ज्ञात कर सकते थे यहाँ से। T यानी T का मान यहाँ से सीधा भी याद हो सकता था। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस समझने की अप्रोच है। यहाँ से 3 ईयर का और 5 ईयर का मान ज्ञात करना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको क्वेश्चन, और एकदम से शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो आप, इसमें ये 3 ईयर और ये 5 ईयर था, यहाँ से 3 ईयर और ये 5 ईयर कितना आ गया 2 ईयर। 2 ईयर का ऐसा ही यहाँ से घटाएंगे तो सीधा आएगा 10,560। तो यहाँ से 1 ईयर का कितना आ गया, यहाँ से 5,280। तो यहाँ से अब हमें कितना ईयर का याद करना है, 3 ईयर का याद करेंगे। 3 ईयर बराबर, अगर हम 3 ईयर का याद करें तो ये लगभग आएगा ये 15,840। अब हम इस 3 ईयर में से इसमें से घटाएंगे, ये 81,840 में से 15,840 घटाएंगे, लगभग आएगा यहाँ पे ये 6600। तो 6600 हमारा किसका मान आ गया, P का। तो हमने क्या निकाला, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था, 8%। 8% आने के बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 यूनिट दे रखी है तो 2 जोड़ा, तो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आ गई। अब हमें कितने वर्षों में समय का दुगुना बोला, आपको शुरू में क्वेश्चन करवाया था, अगर 1 यूनिट 2 यूनिट देते तब यहाँ पे समय का दुगुना बोला, तो 100 यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का भाग देते तो सीधा आंसर आता है 10%। यही इसका आंसर है। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि में साधारण ब्याज एक निश्चित
वार्षिक दर का 3/1/2 वर्षों में 8,192 और 6 वर्षों में 9,472 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर और धनराशि क्रमशः, यहाँ पे देखो खालिस्तान दे रखा है कि वार्षिक राशि, यहाँ पे देखो वार्षिक ब्याज दर और धनराशि बतानी है कितनी हो जाएगी। तब इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर हम ऑप्शन की सहायता से लेके करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी बनेगा, क्योंकि इसमें देखो आपको क्या दिया है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर निश्चित वार्षिक दर 3.5 वर्षों में 8,192 और 6 वर्षों में 9,472। अगर यहाँ से वर्ष में से 8% का मान ज्ञात करने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें देखो ऑप्शन की सहायता से लेके करता हूँ मैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे देखो 8.5% की ब्याज दर से कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लगभग आएगा 51%। अब 51% 6400 का मैं कितना ज्ञात करूँ, यहाँ पे देखो राशि क्या है 6400 का मैं करूँगा 51%, तो ये 2 0 से 2 0 लगभग आएगा, ये इक्का अंक क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 तो इकाई है ही नहीं इसमें है, तो किससे तुलना करोगे आप, तो इसमें कोई सी में नहीं है, तो ये 4 तो आएगा नहीं। अगर आप बी ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन 8% कितने वर्षों के लिए, यहाँ पे 6 वर्षों के लिए, ये आ गया 48%। राशि कितनी है 6400, तो 6400/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे भाग करो, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसका भाग करेंगे 48, और ये लगभग आएगा, यहाँ पे देखो 4 अंठा 32, इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, पर हम 6 ईयर का ज्ञात कर रहे हैं, इसका मल्टीपल ज्ञात करेंगे लगभग आएगा 9472। यही इसका आंसर है बी ऑप्शन। अगर 8.5 में ज्ञात करें तो 8.5 का फिर से वो 6% यानी कितना हो जाएगा 5100 का 6 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 60 बचेगा, 60 यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। 8% है, 8% ज्ञात करेंगे तो ये 48 का यहाँ पे 6500 करेंगे, यहाँ पे 0 फिर बनेगा, ये भी नहीं होगा। हमने इकाई के अंक से आपका आंसर ज्ञात करना बता दिया। अब इसको किया कैसे वो समझो, आपको बी ऑप्शन से करके बताता हूँ, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो अब इसमें देखो आपको समझाता हूँ किया कैसे। आप देखो बी ऑप्शन 8% हमारा R% का मान आ गया, यहाँ पे ये P का मान दिया है। अब हमें क्या बतानी, 6 वर्षों में राशि इतनी हो रही है, तो हमें टोटल ये अमाउंट दिया है, ये इतनी राशि हो जाती है, तो हमें अमाउंट दिया है, तो अब अमाउंट ज्ञात करेंगे हम। देखो यहाँ पे अमाउंट का सूत्र क्या होता है, P + PRT/100 होता है। हमें ब्याज नहीं पता कितना ब्याज है हमारा, हमें इसमें सीधा मान रखेंगे, यहाँ पे A का मान यहाँ पे 6400 प्लस यहाँ पे P का मान, देखो यहाँ पे P का मान कितना है, यहाँ पे ये 6400 गुणा 8/100 गुणा P का मान हमारा 6 बस, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इन सबको आप कैंसिल करोगे, आंसर ज्ञात करोगे, तो ये सीधा आ जाएगा 94,072। तो ये इसका करने का तरीका था, इसके अलावा क्या करना था इसमें, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत में 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़ाकर 4644 हो जाती है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में बढ़ाकर 10,104 हो जाएगी। अब इसमें भी सेम किया है कि कितने वर्षों में बढ़ाकर राशि ज्ञात करनी है। 4300 की राशि, यहाँ पे 4300 की राशि 2 ईयर में बढ़ा के कितना हो रहा है, यहाँ पे 4644 हो रहा है। कितने की बढ़ती हुई यहाँ पे प्लस 344। अगर हम R% का मान ज्ञात करें तो 344/4300 और गुणा 100%, ये 2 ईयर का आ जाएगा सीधा परसेंटेज, यानी 2 ईयर का, ये 2 ईयर का आ रहा है, 2 ईयर का R%। तो हमारा R% 2 0 से 2 0 लगभग आएगा 8%। तो यहाँ से 1 ईयर का R% क्या आएगा, 1 ईयर का बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 1 ईयर का R%, तो ये आ जाएगा 4%। अब क्या बोला है यहाँ पे, इसमें देखो 5 ईयर का बढ़ा के ज्ञात करना है हमें, 5 ईयर में बढ़ाकर 10,400 हो जाता है, तो 5 गुणा 4, तो ये लगभग आएगा 20%। ऐसा ही आ गया। तो यहाँ से 5 वर्षों में बढ़ाकर राशि ज्ञात करनी है, तो हमें 20% ज्ञात करना है, तो 120% में कितनी हो जाती है, ये 10,104 यूनिट हो जाती है।
यानी देखो यहाँ पे ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़ाकर 10,104 रुपये हो जाता है। तो हमें कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा बेची जानी चाहिए? अगर कौन सी राशि, इसमें 100 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है, तो 100 यूनिट में इसका 10,104 में 20 का भाग देंगे, 120 का गुणा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसमें भाग देंगे, लगभग आएगा ये 8 यूनिट, 12 अंटी 96, तो यहाँ पे 8 इकाई का, इसमें एक 8 ही है, तो ये 8 फिर 4 फिर 2 0, ये इसका आंसर, ये रुपए में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8600 की धनराशि साधारण ब्याज के x% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्षों में 95,089 हो जाती है। तो 4/1/5 वर्षों में x + 4% की दर से साधारण ब्याज मिश्र धन का क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ से ये क्या बोल रहा है, इसमें कोई धनराशि है साधारण ब्याज में x% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्षों में 95,089 हो जाती है। यानी देखो 95,089 हो गई, तो यहाँ पे 4/4/1/5 वर्षों में कितनी हो जाती है? अगर हम 1 ईयर का सीधा याद करें, 1 ईयर का, यहाँ से देखो यहाँ पे x% है, यहाँ पे x + 4% है। लाइट गई। इस क्लास पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर आने की वजह से मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा था, वो आपका वो क्वेश्चन समझाने के बाद आप मैं फिर से समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 6/3/4% का मान हमारे पास कितना आ रहा था यहाँ पे 27/400, और यहाँ पे ये 1/8/1/3 का मान हमारे पास 1/12। हम पहले SI1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर SI2 का मान ज्ञात करेंगे, समान राशि पे ज्ञात करेंगे। तो आप इसमें देखो यहाँ पे SI1 का मान यहाँ पे और बट्टे में P कर देते हैं पहले, ये 27/400, और यहाँ पे 12 2 14, 14/3, तो यहाँ पे SI1 का मान कितना आ गया है 378/1200। यहाँ पे SI1 का मान और बट्टे P, तो ये 378 और ये P का मान 1200। अब ये क्या बोल रहा है, समान राशि पे, यानी P का मान 1200 यूनिट का, ये क्या बोल रहा है 1/12 गुणा 7 14, और ये 15/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 12 से 12, और ये यहाँ पे ये 50, तो ये 750 SI2 का मान आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, समान राशि ज्ञात बतानी है हमें, समान राशि, यानी यहाँ पे P का मान क्या है, P + SI2 ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे 1200 + 750, तो ये लगभग होगा 1950। हमें इस यूनिट का मान ज्ञात करना है, इस यूनिट का मान बताना है कितना होगा। अब इसमें देखो हमें मान क्या दिया है 378 यूनिट का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे शुरू में 28,820। तो ये कितने गुना है यहाँ पे, लगभग आएगा, देखो इसका मल्टीपल करेंगे 70/3। तो इसमें भी सेम करेंगे, 1950 को 70/3 से करेंगे तो ये कटेगा यहाँ पे, इसका देखो भाग करेंगे यहाँ पे 35 63 63 3 68 7 7 6 13, तो यहाँ पे 0, तो /3। अब 3 का भाग करेंगे तो ये लगभग आएगा 45,500 रुपये। क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी टेक्निकल एरर आने की वजह से वो क्वेश्चन तो पूरा बता दिया था, मैंने फिर दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी, तब ये उसमें भी एरर आ गया, तब मैंने फिर से दूसरे तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन फिर से बता दिया है। तो इसका आंसर A ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे देखो अब 28,400 की राशि 8.7% वार्षिक ब्याज दर पर निश्चित समय में 11, यहाँ पे 11,046 हो जाता है उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें देखो ऐसा ही समानुपाती कर रहे हैं हम पी की, क्योंकि 2800 की राशि है, इसमें 11,000 की राशि है, तो हमें ऐसा ही का मान सीधा ज्ञात करेंगे यहाँ से। ये पहले कितना मान दिया है हमें, यहाँ पे देखो ये 8400 है, 2 नहीं है इसके साथ में, क्योंकि हम अगर 28,400 का ब्याज करेंगे तब हमें 11,000 थोड़ी मिलेगा। अगर 8400 का ब्याज करेंगे तब ब्याज बढ़कर तो मिलेगा हमें 11,000, ये 46 हो गया। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान निश्चित समय में हो जाता है। तो अब इसमें देखो ब्याज दर यहाँ पे क्या है 9600, तो इस 9600 की तुलना इन दोनों से करेंगे तो ये लगभग आएगा 7:8। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा ब्याज का मान, एसआई का मान आ गया ये 7 यूनिट और ये 8 यूनिट। अब हमें 8400 रुपये की राशि कितनी मिल रही है यहाँ पे, 11,046 में 8400 रुपये की राशि कितनी मिली यहाँ पे, ये 6 4 6 यहाँ पे 9 ये 2 2600 कितनी मिली, यहाँ पे मिली 2646 यूनिट। ये कितने का मल्टीपल, 378 का मल्टीपल हो जाएगा। अब हमें 8 का मान याद करना है तो सीधा 8 का मान आ जाएगा, 8 गुणा 378। यहाँ पे देखो आप क्या ज्ञात कर सकते थे, इसमें 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, इसमें 8 का मल्टीपल ये नहीं है। 8 का यहाँ पे 8 और ये 16, 3 बचेगा, यहाँ पे ये भी नहीं था। और इसमें ये देखो 824 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता था। अब इसका मल्टीपल हम ज्ञात करेंगे तब यहाँ पे देखो ये आएगा लगभग, यहाँ पे देखो 58 64 और ये 4 46 ये भी नहीं है, तो ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3,024 रुपये। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, 85 रुपये के साधारण ब्याज पे एक निश्चित दर में 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर की 1/8 गुना हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी मूल दर पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन बताना है, यानी मिश्र धन। तो इसमें देखो आप ऐसा ही बराबर आर पर ऐसा ही समानुपाती आर टी करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे क्या मान दे रखा है, इसमें 6 वर्षों में दे रखा है 1/8 गुना हो जाती है, तो इसमें मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखो एसआई का मान सीधा आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट इसको मानते हैं तो यहाँ से 1/8 गुना हो जाती है, सभी की 1/8 गुना हो जाता है राशि, तो यहाँ पे 1/8 गुना। अब ये कितने वर्षों में, ये 6 वर्षों में, और ये कितने वर्षों में, ये 5 वर्षों में, तो यहाँ से एसआई का रेशियो आ जाएगा। तो ये रेशियो आएगा लगभग ये 0.3, तो यहाँ से 15, यहाँ से काटेंगे यहाँ पे 10 और ये 2, तो ये लगभग आया, देखो यहाँ पे 3/10 करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये 2:3। तो अब इसमें मान क्या दिया है, यहाँ पे 6 वर्षों में अमाउंट दिया है, यहाँ पे देखो इसका ये 8500 था, यहाँ पे कितना हो गया, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे आएगी, कितनी वृद्धि हुई 2550 की वृद्धि हुई, कितने गुना है ये, यहाँ पे 1275 गुना है। तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान ज्ञात करना है। अब ऑप्शन से भी काट सकते थे, यहाँ पे देखो इसको, ये कितना हो गया 7 और ये 8, यहाँ पे 8 5 ये भी नहीं होगा, यहाँ से ये 6 6 7 ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन से काटना होता 10 3 14 ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर, ये 3 3 और ये 7। यहाँ पे इसमें देखो 3 गुणा, अगर इसका करें 2500, ये 1275 करें, 1275। आप इसमें इकाई का अंक भी 5 देख सकते हैं, इसमें थे, इसमें किसी में नहीं है। अब इसका मल्टीपल ज्ञात करोगे 12 3 कितना हो जाएगा, ये 1275, तो ये लगभग आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा 3825। अब इसमें ये किसका मान आ गया, ये आया हमारा पी का मान, पी का मान आ गया, ये पी का मान है, ये पी का मान, ठीक। पी का मान आने के बाद क्या बोल रहे हैं, अमाउंट क्या होगा, तो इसमें 8500 हम ऐड करेंगे तो ये 5 2 ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 12,325 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज के पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाता है तो उसी राशि का
5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखो SI समानुपाती PR परसेंटेज गुना T करेंगे। यहाँ पे देखो सेम वही तरीका करेंगे। अब यहाँ इसमें मान क्या दिया है, यहाँ पे देखो एक यूनिट का मान दिया है और यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे, फिर 2 गुना हो गया गुणा। अब यहाँ पे अनुपात, बीच में अनुपात, तो यहाँ पे कितने वर्षों में 3, ये 15 2 19, 19/5 वर्षों में, और ये कितने वर्षों में 5 गुना। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 19 अनुपात ये 10 और ये 50 आ गया। अब इसमें क्या मान दे रखा है हमें, 10,500 की राशि 13,825 हो रही है। तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे 3,325 की। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, ये 175 गुना लगभग। तो यहाँ से अगर हम ये ज्ञात करें 50 का मान 175 ज्ञात करें तो ये आएगा 8,750 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। अब हमारी राशि तो ये हो गई 8,750, तो हमारे साधारण ब्याज कितना ज्ञात होगा, इसमें से 13,825 में से 10, इसमें से देखो यहाँ पे 8,750, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा। और हमने ज्ञात क्या किया था, 13,825 में से 10,500 घटाया था, तब हमारा कितना आया 3,025। तो इस यूनिट को यहाँ पे लिखा। आंसर तो ये आएगा 8,750। इसमें देखो आप 25 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, किसी में 25 का मल्टीपल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में इसमें ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 6300 की राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित प्रतिशत दर में 3/1/3 वर्षों में 85 हो जाती है। उसी दर पर 4/2/5 वर्षों में 8,000 हो जाती है, तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें देखो आप क्या मान दे रखा है, इसमें SI बराबर क्या करेंगे, PT समानुपात करेंगे। ठीक, इसमें क्या मान दिया है हमें, 6300 राशि इधर दी है और 8,000 इधर दी है। 6300 की राशि 8,000 अनुपात में दी है, तो इसमें अनुपात में भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें कितना होगा, ये कितने वर्षों में, ये 9 और 1 10, 10/3 वर्षों में। तो ये कितने वर्षों में, 20 2 गुणा 22, 22/5 वर्षों में। तो यहाँ पे 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, और इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 21। इसके अलावा इसमें से और क्या कट रहा है, और कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 पंजो 105 अनुपात ये 22 घंटा 176। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मान किसका दिया है, 8,005 हो जाता है। यहाँ पे ब्याज का मान दिया है, तो यहाँ पे 8,085 से कितने की वृद्धि होगी, इसमें ये आ जाएगा 1,785। इसके आगे आप देखो आप करना, और इसका देखो मैं ही बता देता हूँ कितना हो जाएगा। ये 105 गुना ये लगभग 1 और ये 7 गुना हो जाएगा, यानी 17 गुना। तो इसका 176 का 17 गुना याद करें, तो इसका 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे 7 चुको 42, तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 17 10 गुना करता तो 1700 आता, तो ये तो होगा नहीं, ये आएगा C ऑप्शन इसका आंसर 29,000 यहाँ पे 92। तो यहाँ पे इसका आंसर। इसके अलावा आगे क्वेश्चन, किसी बैंक के प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10.5% से 18% हो जाती है, समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज से 12,050 की वृद्धि हो जाती है। अंतिम साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें अंतिम साधारण ब्याज पूछा है, यानी SI बराबर, इसमें देखो क्या करेंगे R परसेंटेज गुना T। ये मैं देखो 10.5% का मान दिया है हमें, और यहाँ पे क्या बोला है 18% हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 10.5% और यहाँ पे 18%। अवधि 4.5 से 7.5, यहाँ से 4.5 से यहाँ पे 7 हो जाती है। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखो ये लगभग कितना गुना आएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा लगभग अनुपात में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा यहाँ पे 8। तो अब इसमें से कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 5 यूनिट की। 5 यूनिट का मान 12,150, तो ये 25 पंजो 125 से 250, तो 250 गुना हो गई। तो इसमें मान क्या पूछा है, अंतिम साधारण ब्याज 8 यूनिट का मान पूछा है। अब इसमें 8 यूनिट का मान आप ऑप्शन की सहायता से तो कर सकते थे, इसमें ये नहीं होगा, इसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो यहाँ से 8 यूनिट का मान, ये 8 यूनिट का 250 गुना करेंगे, 25 अंठा 200, तो 200 यानी 2,000 C ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें देखो आप n वर्ष के बाद 2400 रुपये में 14% ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2800 पर 8% ब्याज दर से 3 वर्षों में बढ़कर संबंधित अनुपात 8:7 हो जाता है। तो इसमें n का मान ज्ञात करना है। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो 2400 रुपये की राशि है, 2400 रुपये पर
14% ब्याज दर पर साधारण ब्याज का अनुपात यहाँ पे 8:7 दिया दोनों का बढ़ा के, और दूसरे में 2800 रुपये की राशि पे 8% ब्याज दर पर यानी 3 वर्ष बढ़ाकर, यहाँ पे शुरू में क्या था n वर्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा n+3। अब इसको सोल्व करना और आंसर ज्ञात करना है। अगर आप इसमें ऑप्शन काट, यहाँ पे देखो 8 थी ये 24 हो गया, और यहाँ पे 7 चौके 28। इसके अलावा और कौन सा कट रहा है, यहाँ पे 7 कटेगा, यहाँ पे परसेंटेज तो परसेंटेज आपस में कट जाएगा, ये 7 और ये 2। इसके अलावा और कोई नहीं कट रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ये 21n, तो यहाँ पे 16, तो ये 16n प्लस ये 48, यहाँ से इसमें से 21n में से 16n घटाएंगे तो ये आएगा 5n बराबर 48। तो n का मान यहाँ से सीधा आ जाएगा 48, तो ये 9.6 इसका आंसर, क्योंकि ये 5 × 10 करते हैं तो ये सीधा था 50, तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये आ जाएगा 9.6। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 कोई धन 4 साल में 15,360 की राशि हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 160 यानी 16,032 हो जाए तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये भी एकदम से इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो आप क्या है, 4 वर्षों में कितना गुना हो रहा है इसमें देखो, यानी अगर हमें 20% का मान दिया है तो इसमें 1/5 करेंगे, 1/5%। हमारा 5 का मान कितना हो रहा है 6 यूनिट, यानी ये शुरू और ये अंतिम। ठीक, समझो इसको। 5 वर्षों में ब्याज की दर 20% की वृद्धि होती है, 5 से शुरू करते हैं 6 पे ख़त्म होती है। अब हमें मान क्या दिया है, यहाँ पे देखो 4 वर्षों में कितना यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 15,360 था और ये 16,032 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 672 यूनिट। यानी शुरू में 1 यूनिट था ये SI का मान ही, तो ये SI ब्याज की दर, तो 1 यूनिट का मान हमें दिया 672 यूनिट। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये 672 यानी 5 को 672 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, देखो समझो इसको, तो ये आ जाएगा 3300, और ये कितने ईयर का आ जाएगा 4 ईयर का। 4 ईयर का क्या आ गया, ब्याज की दर आ गई। तो ब्याज की दर 4 ईयर आ गई। तो अब इसमें देखो क्या करें, 15,000। अब इसमें ये मत बोलना कि भाग दोगे, भाग सीधा नहीं देना, हमें 4 साल बाद का बताना, तो 4 साल में से सीधा घटाएंगे। तो यहाँ पे 15,360 में से 33,600 ज्ञात करेंगे, तो 33,600 इसमें आ गया, ये आ गया हमारा P का मान, तो ये रुपये, ये आ गया P का मान। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, अब इसमें हमें देखो ये आ गया हमारा SI का मान, ये हमारा P का मान, T का मान हमारे पास 4 ईयर। हमें R% का मान बात करना है, तो R% क्या होता है, SI बराबर SI बट्टे यहाँ पे P यानी 12,000 बट्टे T यानी 4 × 100, तो 3 0 से 3 0 है, इसलिए यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 × 96, 4 7 28, और 7 का मल्टीपल यानी 7 का मल्टीपल 7% इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग 18 वर्षों में के लिए और 16% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 15 वर्षों में 22% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो दोनों निवेशों में 20 अंतर 42 हो, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, पर आपको ये समझ में एकदम से आसान लगेगा। इसमें मैं दोनों साइड में SI बराबर करता हूँ, SI यूनिट बराबर करता हूँ। इन क्वेश्चनों के अंदर क्या चल रहा है, देखो SI बराबर PRT था, तो अगर हम P बट्टे में लिया है तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। इसमें 2 अनुपात एक साथ में देगा, यानी 2 का मान ये बराबर करके ज्ञात करना है। तो हमें देखो यहाँ पे SI का मान सीधा करेंगे PRT के, तो हमें यानी 18 वर्षों के लिए 18 × 16%, ये आ गया 16%। फिर आगे क्या मान दे रखा है, अगर दूसरे भाग का 15 वर्षों के लिए 22%, तो यहाँ पे 22%, तो यहाँ पे पहले भाग को हम मानते हैं X और दूसरे को मानते हैं Y। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 15% से परसेंटेज कैंसिल। इसके अलावा ये 8 बार और ये 6 बार, तो ये कितनी बार 11 बार, और ये लगभग जाएगा 5 बार। तो इसका देखो यहाँ पे X और Y का रेशियो क्या आएगा, X और बट्टे Y। तो ये यहाँ पे देखो 11 × 5 = 55 और 8 × 6 = 48 आ गया। अभी टोटल यूनिट कितनी आ गई, 103 यूनिट का मान कितना दिया है हमें, यानी दोनों निवेशों के बीच का अंतर
हमें 20 का अंतर दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, अंतिम में कुल राशि। इस 103 यूनिट का मान ज्ञात करना है। इन दोनों के 20 के अंतर 2 और 5 7, 7 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 4200। कितने गुना, 600 गुना। तो यहाँ पे 103 यूनिट का मान हमें कितना गुना करना है, 103 गुना 600। इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे आप इसमें। तो इसमें देखो यहाँ पे 9 और 1 ये नहीं हो रहा है इसमें। और देखो यहाँ पे 7 8 15 ये भी हो रहा है, ये 6 6 12 12 3 10 ये भी नहीं हो रहा। इसके अलावा इसमें और क्या चेक कर सकते थे, अंतिम में 2 जीरो, तो इसका मल्टीपल याद करेंगे। यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 सिकड़ू 18, 18 और यहाँ पे देखो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6, तो ये डी ऑप्शन है इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन है। इसमें बस रेशियो में मान दिया है, यानी बट्टे में मान दे के बता रहा है कि इसमें ये करना है उसमें ये करना है। तो आप सेम इसी टाइप पे यहाँ पे देखो 5000 की 2 भागों में बांटा जाता है। 5000 की कोई राशि है, इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। देखो इसमें एक्स और ये वाई कर रहे हैं अनुपात में, और यहाँ पे एस आई बराबर है। ठीक, यहाँ पे ये 4 सही 5/10, यानी पहले राशि को ये 20 और एक 21, यानी 21/5 गुणा ये 6 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/15। प्रतिशत में आपको बताया था 1/15। और फिर आगे क्या दे रखा है, 4% की 4% का यानी 4/100 करेंगे, यानी 1/25, इसका 1/25 इसका सीधा मान होता है 1/25 परसेंटेज में। ये 8 3 11 11/4। तो यहाँ से देखो 55 25 आ गया यहाँ से। और क्या कट रहा है, 5 3 15, तो एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 11 3 33 और 21 में आ रहा है 63, 21 84, तो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कट सकता है, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 3 11, 3 2 यहाँ पे देखो और क्या कट रहा है इसमें, और कटेगा यहाँ पे इसमें। यहाँ पे क्या दिया है, साधारण ब्याज का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का दूसरी राशि 2 गुना हो जाती है। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा। आप देखो एक्स और वाई का ज्ञात करेंगे, और 3 7 21, तो यहाँ से सीधा 11/14, ये 2 गुना हो जाएगा 14 गुना, तो ये 14 हो गया। अब इसमें क्या मान दिया है, दोनों राशियों को 2 भागों में, यानी 11 और ये 14 का मान 25, 25 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 5000, तो गुणा 200। ठीक, इसके बाद ये क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ से 3 यूनिट का मान बताना था। 8 से 14 ये भी नहीं होगा, ये 8 ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये 11 ये भी नहीं होगा। तो इसका देखो यहाँ पे क्या बताना है, 3 यूनिट का मान 200 बताना है, तो 200 गुणा 3 ही आ जाएगा 600, सीधा इसका आंसर। आप यहाँ से ही पहले यूनिट ज्ञात करनी पड़ती है, यूनिट ज्ञात करने के बाद ही अगला आंसर आप बता सकते हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप के एग्जाम में आपको करने होंगे। आप इस टाइप से नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 वर्षों में कोई निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में 8800 रुपये की राशि 12000 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों में अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें मिश्र धन बताना है, यानी 7 वर्षों में कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसमें, अगर 4 ईयर का ज्ञात कर रहे हैं, 4 ईयर का SI, यहाँ पे 4 ईयर का SI, यहाँ पे 12000 राशि थी, 8800 थी, ये कितना गुना बढ़ी, ये 3200 बढ़ी, यानी 3200 राशि हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या ज्ञात करें, 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में, अगर मैं यहाँ से 4 से 3 है तो 3 ईयर का और ज्ञात कर लूँ, तो ये 4 बट्टे में जाएगा गुणा 3, तो ये 3200/4 गुणा 3, तो 4 अंठा 32, और ये कितना हो जाएगा, ये 2400 रुपये। तो ये कितना आ गया, 2400 रुपये 3 ईयर का ब्याज आ गया। तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये पी का मान तो मानो 8800 रुपये, यानी 4 ईयर में 8800 रुपये की राशि कितनी हो रही है, अमाउंट 12000 हो रहा है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, 2400 रुपये की राशि, ये 2400 रुपये की राशि बढ़ के कितना हो जाएगा, 14400। तो अब हमें और इसमें देखो यहाँ पे क्या बता सकते हैं, और यानी 14400 हो गई। अब पहले का मान ये 8800 रुपये, यानी 8800 रुपये था, और यहाँ पे 7 ईयर का याद करेंगे, 3 भाई साधारण ब्याज पे 3% गुणा 7, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये लगभग आएगा 18048। अब यहाँ पे ये कितने का मान आया है, ये मान आया 4 ईयर के बाद का अमाउंट, यानी ये 4 ईयर का मान आया है। यहाँ पे यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे अगर मैं SI और जोड़ दूँ इसमें 3 ईयर का SI, तो ये कितना आ जाएगा, ये
यहाँ पे आ जाएगा A7 का मान यानी 7 ईयर का मिश्र धन, तो लगभग आएगा ये 8, 4, 2 और ये 6 और एक 16,248, ये सी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये की 7% वार्षिक दर से दूसरे बैंक में 2150 में 9% वार्षिक दर से निवेश किया, तो पूरी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आप डेविसन मेथड से इसको बताता हूँ, क्योंकि इसमें डेविसन मेथड लगेगा। अब देखो 1850 रुपये की राशि थी, इसको 7% वार्षिक ब्याज दर से, यहाँ से 7% वार्षिक ब्याज दर से, और एक 2150 रुपये की राशि थी, इसको 9% से। यह क्या बोल रहा है, पूरी धनराशि को यहाँ से ओवरऑल बता रहा है। यहाँ से पी का मान था, इसको रेशियो में याद करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 से काटेंगे तो यह आएगा लगभग 37:43, यह आ गया रेशियो। डेविसन मेथड आपको पढ़ाया था, तो यहाँ से देखो 7% और प्लस 2% ये आ गया, तो यहाँ से मैं 7% मान लूँगा, और प्लस में यहाँ से कितना बढ़ेगा 2, तो 2 ये कितना हो जाएगा 96, तो ये 80, यहाँ पे 86 बट्टे कितने में बढ़ेगा, ये 10 3 80 बढ़ेगा, तो यह लगभग कितना बढ़ेगा यहाँ से, ये 7% प्लस ये प्रतिशत में है, तो ये 1.075% बढ़ेगा, तो लगभग होगा 8.075, तो ए ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन है। 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिशत की दर से शेष 9% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में कुल 3738 है तो 7% का पैसा निवेश किया गया था, यानी कुल कितना 7% का पैसा निवेश किया गया। इस क्वेश्चन को आप डेविसन मेथड से नहीं बना सकते। इसमें देखो यहाँ पे राशि दी है 7% 9% की बस शेष को, तो इसको देखो हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले और दूसरी राशि है, टोटल कितना दे रहा है 15,600, पहले को 7% दे रहा है और दूसरे को 9%। इस 9% को हम क्या लिख सकते हैं 7% प्लस 2%। अगर हम 7% का अगर 15,600 याद करें, यानी 15,600 का 7% याद करें, तो ये 7/2% से 2 0, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे 7% का मान आ जाएगा 15,600 192 रुपये आ गया यहाँ पे। तो अब हम देखो यहाँ पे और क्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्याज क्या दिया है 3 ईयर का ब्याज, यानी 3 ईयर का यानी 1 ईयर का हमें ब्याज ज्ञात कर सकते हैं ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 3738 है, तो इसमें 3 ईयर से कितना ज़्यादा है, ये आएगा 1246, तो ये 1246 टोटल ब्याज आया, और हमें ब्याज मिला कितना, यानी ये ऐसा ही मिला, यानी ये मिला 7% करने पर, और आया इतना। तो यहाँ से घटाएंगे इसमें से, तो ये 1092 से इसको घटाएंगे तो कितना ज़्यादा आएगा, ये 154 ज़्यादा आया, यानी 154 रुपये ज़्यादा आया, यानी 154 रुपये यहाँ पे 7% ये हो गया, तो 2% का मान हमें क्या दिया है 154, तो यहाँ से सीधा मान 2% का मान 154 आ जाएगा। यहाँ से 1% का मान ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात करेंगे तो ये आएगा लगभग 77, और गुणा 100% का मान ज्ञात करेंगे तो 7700 रुपये। तो अब हमें जो मान पूछा है वो इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था, यानी कि 7% पर निवेश पूछा था, यानी कितना पैसा, यानी टोटल तो इतना मिला। अगर 7% का पूछता तो इसमें 7700 में से घटा के ज्ञात करेंगे। अगर 7% का पूछेगा तो इस 15,600 में से 7700 घटाएंगे, तो वो इसका आंसर 7, और ये लगभग आएगा यहाँ पे 7700 इसका आंसर, यानी 7700। ठीक, डी ऑप्शन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है। 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज यानी 3,008 है, तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। अब इसमें देखो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर मैं इसको डेविसन मेथड से करना चाहो तो डेविसन मेथड से कर लो, अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो, और एक एलिगेशन मेथड हो जाता है। अगर आपको मिक्सर और एलिगेशन में टॉपिक कराऊंगा तो उसमें एक कराऊंगा, ये देखना, पहले इसको समझो, और एलिगेशन में मैं आपको अलग से और बता दूंगा। ये क्या बोल रहा है 8% और 10%, यानी यहाँ पे देखूँगा मैं 8% और यहाँ पे 10%। ओवरऑल क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ओवरऑल यहाँ पे 2 वर्षों का कुल ब्याज, यानी 1 वर्ष का यहाँ पे 1 ईयर का ब्याज क्या आ जाएगा ऐसा ही, तो यहाँ पे आएगा, ये इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, ये लगभग आएगा 1, यानी इसमें भाग दो एक बार,
ये दो, 3008 में 2 का भाग देंगे, आएगा 1500, 15,004। तो इसमें देखो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, ओवरऑल यानी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 15,400 तो ब्याज है, राशि 17,200 गुणा 100%, 20 से 2 किलो कैंसिल, तो ये लगभग आएगा 376/43%। यहाँ पे लिखेंगे 376/43%। अगर मैं अब इस एलिगेशन का देखो आपको करने का तरीका, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, अगर मैं इस 43 को इस दोनों से मल्टीप्लाई पहले कर दूँ तो गुणा 43 करता हूँ तो ये 43 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 43 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लगभग आएगा 344। 43 को 10 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4010, इसको ये आ जाएगा 347। ये एलिगेशन करने का तरीका है कि ये दोनों मानों से इन बीच में होना चाहिए। ये इससे छोटा होगा तो एक इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये दोनों ही ना तो छोटे होंगे ना बड़े होंगे, तो एक इसका मान बीच में आएगा। अगर इससे 344 से 347 घटाऊँगा तब ये आएगा 32, और ये 430 में से 347 घटाऊँगा तो ये आएगा 54। तो अब यहाँ पे देखो अनुपात करेंगे, अनुपात में यहाँ पे पी का मान यहाँ पे 27 और यहाँ पे अनुपात में 16। तो इसके बाद में अब क्या बोल रहा है कि 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। तो 8% पर ज्ञात करनी है तो हमें पहले देखो ये 8% मान आ गया 27, हमें 27 यूनिट का मान ज्ञात करना है। अब ये टोटल कितना हो गया 27 और ये 16, ये आ गया 43 यूनिट। 43 यूनिट का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारा मान 17,200 रुपये दिया हुआ है। अगर 27 यूनिट का मान ज्ञात करना है, इसमें 9 का मल्टीपल भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सीधा आ जाएगा 10,800। तो ये सीधा भी आ सकता था। इसका मतलब यहाँ पे देखो गुणा कितना हो रहा है 400 गुना, तो 27 को यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। क्वेश्चन है ना मैथ में, चैप्टर ऐसा है, मैथ ऐसी है, इसमें 3, 9 और 5, 7, 2, 8 ये मल्टीपल फिक्स होते हैं, और एक 11, इनका ये मल्टीपल आ गए ना ऑप्शन में, सीधा आंसर उसी का आएगा। अगर आप सीधा मल्टीपल करें, यहाँ से देखो मैं 27 से मल्टीपल करूँगा और कुछ नहीं करा, यहाँ पे 2 जीरो तो आने चाहिए, सब में 2 जीरो रह रहे थे, तो यहाँ पे 27 का मल्टीपल यानी इकाई का अंक, यहाँ पे 9 का मल्टीपल भी आना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल ही चेक किया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सको, पर आंसर वही आएगा 10,800। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्लास खत्म हो जाएगी। अब देखो एक व्यक्ति कुल 45,000 की राशि उधार देता है और एक धनराशि में 1/10% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि तीनों वर्षों में अंत में वह कुल मिलाकर 59,940 का भुगतान करता है तो 12% वार्षिक दर पर उधार ली गई धनराशि क्या होगी। अभी इसी क्वेश्चन को समझेंगे। देखो एलिगेशन टॉपिक वही लगाएंगे तो पहले लगाया था, यहाँ पे पहली राशि, यहाँ पे दूसरी राशि। पहले राशि को 10% के, दूसरे भाग को 10% यानी 10 + 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिशत में आ गया। यहाँ से पहले का 10% ज्ञात करेंगे, इसका 10% ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पे 45,000 का 10% ज्ञात करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल यहाँ परसेंटेज से, तो यह आ जाएगा 4,4500 रुपये। ठीक आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, तीनों वर्षों के अंत में कुल, वह कुल, यहाँ पे देखो तीनों वर्ष के अंत में कुल 59,000, ये कितना कमाता है, यहाँ से देखो 45,000 था तो इसमें से 59,940 ज्ञात करेंगे, ये क्या आ जाएगा 3 ईयर का, 3 ईयर का ऐसा ही आएगा। यहाँ से 3 ईयर का ऐसा ही कितना आएगा, यहाँ से लगभग आएगा 14,940। यहाँ से इसमें अगर मैं 1 ईयर का ज्ञात करूँगा तो इसमें 3 का भाग दूंगा तो 1 ईयर का ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना आ गया, लगभग आएगा 4,948। यहाँ से अभी कितना ज़्यादा आया, देखो यहाँ से 4500 शुरू में था, कितना ज़्यादा आया यहाँ से, ये आया था 480। 480 कितने का मान आएगा, 2% का मान, तो ये 2% का मान ही दिया है 480, तो 1% का मान आ जाएगा 240। 100% का गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 रुपये। तो उधार ली गई धनराशि क्या होगी, अगर उधार ली गई धनराशि पूछी तो 24,000 सीधा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में एक क्लास और कराई जाएगी, उसमें ऐसा ही टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। एक व्यक्ति 90,000 की एक धनराशि 3 योजनाओं में ABC 16%, 19%, 31% वार्षिक दर पर निवेश करता है। योजना C में निवेश की योजना A में निवेश की गई 50% अधिक है। यदि तीनों वर्षों के अंत में कुल धनराशि 1,50,300 हो जाती है तो योजना B में निवेश की गई राशि। यहाँ पे देखो पहले A और C का रेशियो ज्ञात करेंगे। इसमें देखो A और C का मान दिया, यहाँ पे A और B का यहाँ पे कितना है, 100। देखो ये कितना अधिक है, ये 50% अधिक है यानी 1/2।
यहाँ पे ए का मान तो आ जाएगा 2 अनुपात में और बी का मान 3, या सी का मान, ये सी का मान आ जाएगा, यहाँ पे ए का मान। तो दिया मान क्या है यहाँ पे, ये 16% ये 31%, ये 16% और 31%। अगर डिविजन मेथड लगाएं ए प्लस सी का मान सीधा आएगा यहाँ से 16 दूनी 32 और 31 है यहाँ पे 93, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे देखो, ये 32 प्लस और ये 3 9 93, तो ये बट्टे में 5, तो ये लगभग आएगा देखो यहाँ से 5 और ये 12, तो ये 12/5, ये लगभग आ गया 25%। ओवरऑल 25% ए प्लस सी का आ गया। अब मैं ए प्लस सी इंटू बी करूँगा, यहाँ से क्या आया मेरा 25% आया, और यहाँ पे मेरा बी का मान 19%। ये आपको एलिगेशन टॉपिक में है ना और अच्छी तरीके से बता दूंगा कि एलिगेशन बहुत काम आएगा। मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक आपको करवाया जाएगा ना, तभी आपको टाइप समझ में आएगा ये ऐसा भी टाइप होता है क्या। अब इसमें मैं ओवरऑल कैसे ज्ञात करूँ। अब मेरे देखो यहाँ पे 90,000 रुपये राशि थी, यानी 90,000 तो मेरी राशि हो गई। कितने वर्षों में जमा कर रहा हूँ, 3 वर्षों में, गुणा बट्टे में 3। और यहाँ से कितनी बढ़ी 90, यहाँ से कितने बढ़ेगा, यहाँ पे 60,300 की राशि बढ़ी, तो गुणा 100%। यहाँ से 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो इसको मल्टीपल करेंगे 2 0 1, तो 9 दूनी 18, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे 67/3%। तो यहाँ से ओवरऑल 67/3%। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 25 75, ये 57 और ये 67 आ रहा है ना बीच में। तो यहाँ पे क्या याद करना है, यहाँ पे 10%। देखो ये 67 था, यहाँ पे 57 में से घटाएंगे 10, अभी 75 है, इसमें 67 में से घटाएंगे यहाँ पे 8%। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा 5:4। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 9, हमें 5 और 4 मान का कितना दिया है, हमें मान 90,000 रुपये, यानी 9 यूनिट का मान कितना दिया है, 90,000। तो 1 यूनिट का मान आ गया सीधा 10,000 आ गया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि बी योजना पे, यानी बी योजना, ये सीधा पूछा है इस 4 यूनिट का मान, तो ये 40,000 आंसर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 40,000 इसका आंसर। ठीक, आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की कल लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट SI चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाया जाएगा, और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे। थैंक यू।